हेलो। चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र कहाँ है और कैसे काम करता है। हम लोग तो इम्यून सिस्टम के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ये इसी पर निर्भर करता है कि हमारा बॉडी, जो हमारा शरीर है, कैसे बाहर के चीज़ों से अपने आप को बचाता है या सुरक्षित रखता है। तो मैंने बोला था यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इंग्लिश में आप इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र। सब में सबका अपना अपना कार्य। जैसे कि आप जानते हो कि पाचन तंत्र में सिर्फ पाचन होगा, श्वसन तंत्र में श्वसन संबंधी यानी सांस कैसे लेते हैं, कैसे पहुंचता है वो। तो सबका अपना जो है कार्य करने के लिए एक तंत्र दिया हुआ है। उसी तरह हमारे बॉडी को बाहरी चीज़ों से, जैसे बैक्टीरिया है या फिर और कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे जिससे कि रोग पैदा होता है, जिसे रोगाणु कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, उससे अपने आप को कैसे बचाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र का यही कार्य है। तो चलिए पहले प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम लोग पहले एक एक करके अध्ययन कर लें। कहता है शरीर का वह तंत्र जो विभिन्न प्रकार के पैथोजन यानी रोगाणु, सॉरी यहाँ पे रोगाणु गलत लिखा गया है बाय मिस्टेक। चलो मैं इसको सुधार दूँ। आपका रोगाणु, ठीक है। रोगाणु का प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक मतलब उसे सुरक्षा करता है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में आपने क्या कहा था कि श्वसन तंत्र उसे कहते हैं जिस तंत्र में श्वसन संबंधी सभी प्रक्रियाएं होती है। उसी तरह यहाँ पर क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र उसे कहते हैं जो बाहर से, बाहरी चीज़ों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उससे रक्षा करता है। उससे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो कहता है कि प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं मौजूद। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि श्वसन तंत्र में क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे नाक होता है, नाक के अंदर जो होता है, फिर आप फेफड़ा तक पहुंचने वाला नली जाता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, फिर फेफड़ा होता है, ब्रोंकियल होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह इसमें क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र में? कहता है प्रतिरक्षा तंत्र में निम्न चीज़ें होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ यहाँ पर लिखा है, आपको कहीं कोई परेशानी होने का सवाल नहीं होता है, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसे कहते हैं? हिंदी में लसिकाव अंग। इसमें कुछ टिश्यू होते हैं जो उत्तक कहलाते हैं। इसका भी कुछ सेल्स होता है प्रतिरक्षा तंत्र में, कोशिकाएं। और सोल्यूबल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसे कहते हैं? जो एंटीजन को मारता है, जिसको कहते हैं घुलनशील प्रतिरक्षी। तो ये सब मौजूद होता है किसमें? ईटीसी कर दिया, और कुछ भी हो सकते हैं। ये सब मौजूद रहता है किसमें? प्रतिरक्षा तंत्र में। अब एक चीज़ है कि प्रतिरक्षा तंत्र का अहम कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है। जैसे श्वसन तंत्र का मैं बात करूं तो आप कहेंगे श्वसन, सांस को पहले नाक से ऑक्सीजन को या वायुमंडल से जो है जितने भी वायु हैं उसको खींचना, इसके बाद लंग्स तक जाना, इसके बाद ऑक्सीजन को छांट करके अंदर प्रवेश कराना, यानी कि कहाँ पर चल जाएगा वो? लंग्स का एल्वोली होते हुए चल जाएगा किसमें? ब्लड में, ब्लड से पूरा शरीर में पहुंचाता है। तो उसी तरह प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कार्य है? कहता है जितना भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जी प्रतिक्रियाएं, ये प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा होता है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब स्व प्रतिरक्षा रोग, ये सब मैंने पहले डिस्कस, मतलब पूरी तरह से हो चुका है डिस्कस, मतलब कंप्लीट है। स्व प्रतिरक्षा रोग मतलब जब इम्यून सिस्टम खुद खराब हो जाए तो उसके कारण जो रोग होता है, तो कहता है ये प्रतिरक्षा तंत्र का ही अहम हिस्सा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आपने सुना होगा अंग प्रतिरोपण। जैसे किसी का किडनी खराब हो गया, किसी आदमी का, तो दोनों किडनी खराब हो गया या फिर एक हुआ, तो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि आप जो हैं अपने परिचित आदमी से या फिर जिसे जानते हैं उसका आप किडनी को प्रतिरोपण कर सकते हैं, यानी कि अच्छा ला करके खराब को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अंग प्रतिरोपण भी किससे? प्रतिरक्षा तंत्र पर ही निर्भर करता है। पैथोजन रेसिस्टेंस, ये तो जानते हैं, ये पैथोजन को रेसिस्टेंस करता है, यानी रोगाणु का प्रतिरोधक है कि हमारे शरीर में कोई रोग पैदा करने वाला जीव नहीं जाए। तो ये सब मुख्य कार्य है किसका? प्रतिरक्षा तंत्र का। अब आइए मैं बात करता हूँ कि एक एक चीज़ प्रतिरक्षा तंत्र में जो मौजूद था, एक एक चीज़ उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप थोड़ा नहीं बल्कि डिटेल में थोड़ा चलेंगे
और आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे। कहता है जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन, लसीकाव अंग, कहता है इसको किसे कहते हैं, कहता है वैसे अंग जहाँ लिम्फोसाइट का हिंदी होता है लसीकाणु, यानी लसीकाणुओं का उत्पत्ति होता है या परिपक्व होता है, दोनों में एक हो या दोनों हो। तो लिम्फोसाइट क्या है मैं बता दूं कि हमारे शरीर में WBC का बहुत सारे प्रकार हैं। WBC आप जानते हो ब्लड में मौजूद होता है, RBC लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं WBC, फिर प्लेटलेट होता है। तो उसी में WBC का काम है डिफेंस करना, यानी बाहरी चीज़ों को मारना। उसमें WBC में बहुत प्रकार हैं, तो एक मुख्य प्रकार जो प्रतिरोधक होता है बाहरी चीज़ों का उसका नाम है लिम्फोसाइट। तो वही लिम्फोसाइट लसीकाणु का ऐसे ऑर्गन में क्या होता है, या तो उत्पत्ति होता है यानी कि उसका पैदा होता है, या तो परिपक्व होता है यानी मैच्योर होता है काम करने के लिए, या तो दोनों साथ में हो सकता है। तो कहता है लिम्फॉइड ऑर्गन को भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, तो इसके काम के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। चलिए आइए यहाँ पे, इसके काम के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। लिम्फॉइड ऑर्गन लसीकाव अंग का प्रकार दो, एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, हिंदी है प्राथमिक लसीकाव अंग। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको कहते हैं द्वितीयक लसीकाव अंग। मैंने क्या बोला कि अब एक एक करके डील करेंगे कि आप प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इसे कैसे कहा और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपने कैसे कहा। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे डील करूँ कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसे कहते हैं। मैंने बोला था कि लिम्फॉइड ऑर्गन में ऐसा होता है कि लिम्फोसाइट का या तो उत्पत्ति होता है या तो परिपक्व होता है या तो यहाँ कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जिस अंग में लसीकाणु, जिसको लिम्फोसाइट बोला था अपने इंग्लिश में, लसीकाणु का उत्पत्ति या परिपक्व होता है या दोनों एक साथ होता है, यानी कि उत्पत्ति भी हो या परिपक्व होता हो। यानी ऐसा हो सकता है कि उत्पत्ति भी हो सकता है, परिपक्व कहीं और होता है, ठीक है, या दोनों साथ में होता है। तो वैसे अंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नाम ही है लसीकाणु लिम्फोसाइट, जो कि WBC का एक प्रकार था, जिसका उत्पत्ति हो या तो परिपक्व हो या तो क्या हो, दोनों एक साथ होता हो, इसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। कहता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो चलिए यह मुख्यतः दो प्रकार का कौन होता है, इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। एक तो आप बोन मेरो जानते हैं, बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा। आप कहेंगे कि अस्थि मज्जा क्या है, तो आप कभी यदि मीट खाते हो तो बोन जो है हड्डी के अंदर देखते हैं आप, भूरा भूरा टाइप का, वो पकने के बाद भूरा भूरा टाइप का हो जाता है, या कह सकते हो हल्का रेड कलर का होता है, जो ईटा थोड़ा डीप ईटा कलर का होगा, ठीक ना। तो वो जो बोन मेरो है उसी के अंदर जो है ना, ये इसको बोन मेरो को बांटा गया कि ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। होता क्या है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, बोन के बीच में जो गैप होता है, बोन जो है, ये मान लीजिए कि आप थाई का बहुत बड़ा देखते हैं, जांघ का जो हड्डी है बहुत बड़ा है, हाथ का भी बहुत हड्डी जो बहुत बड़ा है यहाँ पर, उसके अंदर जो कैविटी होता है, जो उसके अंदर खाली स्थान होता है, उसको बोन मेरो कहते हैं। तो कहता है इस बोन मेरो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इसमें क्या होता है, कहता है इसमें लसीकाणु का उत्पत्ति भी होता है एवं परिपक्व होता है, यानी दोनों होता है। इसको जैसे एक एग्जांपल है बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का जो लसीकाणु का प्रकार है बी लिम्फोसाइट का यहाँ क्या है, बोन मेरो में उत्पत्ति भी होता है और परिपक्व होता है, यानी दोनों होता है। और तो ये कार्य हुआ किसके दृष्टि से, प्रतिरक्षा तंत्र की दृष्टि से, क्योंकि बी लिम्फोसाइट यही काम करता है। जितने भी एंटीबॉडी है ना आपके शरीर में, ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, और कुछ कार्य हैं, जैसे जितना प्रकार का ब्लड सेल सुना है आपने, RBC तो आपने सुना ही होगा, WBC का तो प्रकार है ही यहाँ लिम्फोसाइट, और प्लेटलेट, सबका उत्पत्ति भी कहाँ होता है, बोन मेरो में ही होता है। जांघ का हड्डी आप देखे हैं बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर जो कैविटी होता है, या हाथ का हड्डी में भी होता है बहुत बड़ा कैविटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट तो बनता ही है, अब साथ साथ जितने भी प्रकार के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उसका भी क्या होता है, निर्माण होता है। और कहता है जब परिपक्व लसीकाणु है, जो परिपक्व जब लसीकाणु यहाँ पर हो जाता है, उत्पत्ति के साथ साथ परिपक्व भी हो जाता है, तो कार्य करने के लिए अब कहाँ चल जाएगा, द्वितीय लसीकाव अंग। तो द्वितीय लसीकाव अंग इसमें, यानी कि एक चीज़ तो आपने सीखा यहाँ पर कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, या तो लिम्फोसाइट की उत्पत्ति होता है, यानी WBC का जो एक प्रकार है जिसको लिम्फोसाइट कहे, बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, इसका नाम है कुछ, ठीक है। तो या तो क्या होगा, उत्पत्ति होगा, या तो उसका क्या होगा, परिपक्व होगा, या दोनों होगा,
ठीक है। लेकिन कार्य करने के लिए कहाँ जाएगा, तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में चल जाएगा। इसको द्वितीयक लसिकाव अंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिपक्व लसिकानु कहाँ चला जाता है, कार्य करने के लिए द्वितीय लसिकाव अंग में स्थानांतरण हो जाता है। अब एक बोन मेरो मैंने एग्जाम्पल दिया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब आइए बोन मेरो के बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं थाइमस। आप कहेंगे थाइमस कहाँ होता है सर, तो मैं बता दूं। आप जो चेस्ट है ना आपका छाती, जो बीचों बीच जो हड्डी है, बीचों बीच जो जहाँ जहाँ रीब मतलब क्या होता है, पसली जो आपका जुटता है, बीचों बीच जो आप देखेंगे यहाँ से कठोर हड्डी होता है, ठीक है। तो उसी जस्ट जो है बोन उसके पीछे थाइमस होता है, जिसको थाइमस ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। लेकिन एक चीज़ है कि बोन मेरो में ये लसिकानु उत्पत्ति भी होता है, परिपक्व होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ जो है ना ये लिम्फोसाइट का सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, परिपक्व होता है, उत्पत्ति नहीं होता है। उत्पत्ति कहाँ होता है, बोन मेरो में, और परिपक्व होने कहाँ जाता है, थाइमस। तो कहता है यह जन्म के साथ तो सबसे पहला जो ये ग्रंथि होता है बड़ा होता है, जन्म के साथ ये बड़ा होता है। लेकिन जैसे बड़ा आप होंगे तो इसका आकार जो है थाइमस का छोटा होते जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टी लिम्फोसाइट, मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट, टी मतलब थाइमस होता है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्व होता है, यानी उत्पत्ति नहीं होता है। उत्पत्ति लिम्फोसाइट का कहाँ होता होगा, बोन मेरो में। लेकिन यहाँ आ करके जो यहाँ पर परिपक्व हुआ, इसीलिए आपने इसका नाम दिया टी लिम्फोसाइट। यह लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व हुआ, थाइमस में। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एक बोन मेरो अस्थि मज्जा, दूसरा थाइमस, ठीक है। चलिए आपने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ा। अब आप आ जाइए सेकेंडरी, जिसमें कि लिम्फोसाइट कार्य करने के लिए जाता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट जा करके वहाँ पर क्या करता है, बाहर के जो आने वाले चीज़ हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जिसके पैथोजन या रोगाणु है, जितने भी उसको मारता है या खा जाता है, ठीक है। तो उसमें हम चलते हैं कौन कौन एग्जाम्पल है इसका, किसका, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। आइए, तो कहता है ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लसिकाव अंग, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। कहता है यह अंग में लिम्फोसाइट का उत्पत्ति एवं परिपक्वन नहीं होता है। यहाँ पर लसिकानु का सिर्फ कार्य होता है, यानी कि यहाँ पे उत्पत्ति नहीं होता है, किसका नहीं होता उत्पत्ति, लिम्फोसाइट। कोई भी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति एवं परिपक्व नहीं होता, सिर्फ कार्य करता है, ठीक है। इसका कुछ जो है द्वितीयक लसिकाव अंग का जो एग्जाम्पल है, स्प्लीन जिसको कहते हैं प्लीहा, ठीक है, लिम्फ नोड्स लसिका ग्रंथियाँ, हिंदी में बोल दिया। टॉन्सिल तो आप जानते हो, टॉन्सिल जो गले के पास होता है। इसके बाद पेयर पेचेज जिसको कहते हैं, ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत में मौजूद पेयर पेचेज, पेचों कहते हैं, पेयर पेचेज मतलब ऐसे 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 होता है, पेचेज की तरह होते हैं। अपेंडिक्स जिसको कहते हैं परिशेषिका हिंदी में। तो आप जानो कि ये सब एग्जाम्पल किसका है, ये सब एग्जाम्पल जो है आपका यह है द्वितीयक लसिकाव अंग का, ठीक है। अपेंडिक्स जिसे आप लोग कहते थे कि ये बर्बाद अंग है, इससे कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन सच बात है कि इसमें जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होता है, फाइट होता है, नहीं बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। तो यह एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है। अब आ जाइए स्प्लीन, इसका एग्जाम्पल जिसे स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्लीन जो प्लीहा है, आप सोचे हो कहाँ पर होता है, तो आप जानते हो स्टोमैक। आप माउथ के नीचे जाओगे, धीरे 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 यहाँ पे आप जस्ट चेस्ट जो है आपका, ये जो राइट साइड है जहाँ पे दिल है, जस्ट उसके बिलो, हाँ उसी के जस्ट दिल जो है जहाँ पर उसके नीचे बिलो जो है स्टोमैक होता है, ठीक है। वही स्टोमैक के जो है इर्द गिर्द जो है ये स्प्लीन मौजूद होता है। ये कौन होता है, स्प्लीन मौजूद होता है। कहता है ये प्लीहा हिंदी में कहलाता है। कहता है ये कैसा होता है, तो सेम का बिच्चा देखा होगा, बिन के आकार का बड़ा अंग होता है, छोटा नहीं होता है। सेम का आकार का होता है, बिन का लेकिन बड़ा अंग होता है। और क्या यह मुख्यतः यहाँ मुख्यतः क्या होता है, वो लिम्फोसाइट लसिकानु या भक्षकानु फेगोसाइट होते हैं। तो लसिकानु का काम है क्या, लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी बनाना और किसको मारना, वही बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को। अब फेगोसाइट जो एक प्रकार का सेल है, कोशिका है, किसका, प्रतिरक्षा तंत्र का, यह भक्षकानु नाम है, भक्ष कर जाता है, मतलब निगल जाता है किसको, बैक्टीरिया को। तो दो तरह से ये कार्य करता है, इसमें कार्य करता है सिर्फ ये सब, ठीक है, प्लीहा में। और एक चीज़ और आप जानो एक्स्ट्रा कि यहाँ ब्लड में जो मौजूद होता है सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा कर सकता है, उसका फिल्टर होता है, यानी
स्प्लीन में फिल्टर होता है, मतलब जैसे फिल्टर जो पानी होता है आपका, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का या फिर आयरन का, सबका क्या होता है, फिल्टर होता है। उसी तरह अगर ब्लड में मौजूद है सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकता है, उसका फिल्टर होता है, उसका क्या होता है, फिल्टर होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आरबीसी का बड़ा भंडार होता है। इसमें आरबीसी जो है टूटा फूटा आरबीसी या फिर सॉलिड जो है अच्छा आरबीसी का इसमें भंडार होता है, किसमें, स्प्लीन में। तो स्प्लीन के बारे में पढ़ा। उसी तरह आप आइए, ये पेयर पैचेज कहाँ रहता है तो मैं बता दूं, छोटी आंत में रहता है। ये भी क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, तो आइए यहाँ पर बताएं, लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियाँ, यह छोटा एवं ठोस संरचनाएं होती। अच्छा, कहीं आप सुना है कि गिल्टी हो गया है गले के पास, जांघ के पास या कांख के पास, जो कि हाथ के ऊपर है बिलो, आर्म पिट जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है, वही लिम्फ नोड होता है, छोटा होता है और सॉलिड होता है, ठीक है ना, या छोटा एवं ठोस संरचनाएं होती है। पूरा जो तंत्र है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसमें जो लसिका तंत्र यानी कि लसिका का जो जाल बिछा हुआ है, उसी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ये मौजूद होता है। जैसे गले के पास हो सकता है आपको दायां बायां, ठीक है, जांघ दोनों के बीच होता है, दोनों कांख के बीच होता है, ठीक है, तो बिलो भी हो सकता है। तो कहता है जहाँ जहाँ ये जो लसिका का जो मतलब कि ये नली गया है, उसी नली के कहीं कहीं स्थित रहता है, कहीं कहीं भिन्न भिन्न स्थानों पर ये स्थित रहता है। कौन, ये लिम्फ नोड्स। यहाँ पर क्या होता है, बस वही प्रतिजन, मतलब बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को हो या रोगाणु को हो या एंटीजन भी कह सकते हो इसको, इसके बीच और एंटीबॉडी के बीच क्या होता है, परस्पर अनुक्रिया होता है। यानी कि इस एंटीजन को जो बाहर से आए हुए हैं, एंटीजन किसे कहते हैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं ना, जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर कोई भी पैथोजन हुआ रोगाणु करने वाला, उसको एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडी वहाँ पे मारता है, ठीक है, तो अनुक्रिया होता है, उसके बीच में रिएक्शन होता है, इसको एंटीजन को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। तो ये लिम्फ नोड में होता है, ठीक है। और आपको टॉन्सिल के बारे में बता दिया, कभी कभी आपका टॉन्सिल जो है, आपका टॉन्सिल में रेडनेस आ जाता है, लाल टाइप का, सूजन हो जाता है, तो वो उसी कारण कि कोई बैक्टीरिया को वहाँ पे मार रहा होता है। और पेयर पैचेज के बारे में मैंने बोला, ये छोटी आंत में होता है, तो वो भी क्या है, हमारा द्वितीयक या द्वितीय लसिकाव अंग है। तो चलिए, ये सब तो आपने पढ़ा कि द्वितीयक अंग है। आप चलिए कुछ टिश्यू के बारे में जानिए, क्योंकि उत्तक जो हमारे क्या होता है, हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ टिश्यू भी हैं। तो टिश्यू तो हमारे पूरा शरीर में है, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र का टिश्यू का कुछ एग्जाम्पल बताएं तो बता रहा हूँ। श्वसन का देखा है तंत्र, पाचन तंत्र देखा है, जनन मूत्र, जनन मतलब जनन मूत्र में जन्म देने वाला जो नली है, और मूत्र विसर्जन का ये जो पथ है, उसके निचले स्तर का मतलब उसके जो स्तर, जैसे ये पेज है इसका स्तर, उसी तरह माउथ से लेकर के जो अंदर तक गया है पाचन तंत्र, उसका जो निचला ये हिस्सा है, ठीक है, लाइनिंग है जिसको कहते हैं, अस्तरों में क्या होता है, ये टिश्यू मौजूद होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माल्ट। माल्ट का अंग्रेजी होता है पूरा, ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा भी है, माल्ट कहाँ पे होता है। तो श्वसन पाचन तंत्र या जनन मूत्र का जो पथ है, उसके अंदर के अस्तर जो होता है, अस्तरों में मौजूद होता है। ये इसका पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या नाम है, माल्ट का म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हिंदी में मैंने कर दिया है श्लेष्म संबंध लसिकाव उत्तक। देखते हैं लसिकाव उत्तक इसलिए क्या बोले, क्योंकि ये किसका है, लसिकाव उत्तक इसलिए बोले क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र का है उत्तक, लसिकाव उत्तक है कहलाता है। यह मानव शरीर में जितना भी मौजूद है आपका लसिकाव उत्तक, उसका 50% यही होता है, माल्ट होता है। जितना शरीर में आपका लसिकाव उत्तक है, उसका 50% हिस्सा जो होता है ये माल्ट होता है, जो कहाँ कहाँ होता है, श्वसन पाचन और जनन मूत्र के पथ जो रास्ता है ना, अंदर से जो नली गया है, और अंदर से जो नली का वो जो अस्तर होता है, ठीक है, जैसे ये नली गया, ये जो अस्तर गया, ये अस्तर, ठीक है। तो ये सब जो है, ये भी क्या कहलाता है आपका उत्तक। यहाँ पर भी जो है बहुत सारा मतलब कि डिफेंस का काम होता है, जो बाहरी चीज़ों को क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलिए, कुछ सेल्स भी हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में। कौन सा सेल्स हैं प्रतिरक्षा तंत्र में, बहुत सारे सेल्स हैं प्रतिरक्षा तंत्र में भाई। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है। जैसे टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है, मैच्योर, आप जानते हो प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख कोशिकाएँ हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ पर होता है, कहता है ये बोन मेरो अस्थि मज्जा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ करता है, तो टी थाइमस में, इसीलिए नाम क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट।
टी लसिकानु। बी लिम्फोसाइट का भाई कहाँ उत्पत्ति होता है, तो मैंने बोला था बोन मेरो में उत्पत्ति भी होता है, मैच्योर भी वहीं होता है, जिसको बी लसिकानु कहते हैं। एनके सेल ये एक प्रकार का सेल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी का मॉडिफाई है, नेचुरल किलर सेल। मैक्रोफेज मैंने बोला था भक्षकाणु जो भक्ष कर जाता है, जिससे को निगल जाता है। तो ये सब जो सेल्स हैं ये हमारा सेल्स किसका सेल्स हैं, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का सेल्स हैं। ये सब का भी मैंने कार्य पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो है आप बताएंगे कि कुछ इसका फिगर बताएं जो कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र का है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में बच्चों में बताया था, मैं आपको यहाँ पे हिंदी कर दूँ। तो ये जो है आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र का ये पूरा का स्ट्रक्चर है लगभग। तो देखिए ये मानव का शरीर मैंने एक मतलब कि डायग्राम बनाया है शॉर्ट में, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉन्सिल होता है गले के पास, देखते हो टॉन्सिल के बारे में मैंने बताया ही था कि ये भी क्या है आपका, ये भी जो है आपका प्रतिरक्षा यानी द्वितीयक प्रतिरक्षा अंग है। और यहाँ पर मैंने बोला था जो भी नली जाता है उसके नली के अलोंग जो ठोस यानी कि संरचना, छोटा छोटा संरचना होता है, उसको लसिका ग्रंथियाँ कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। यहीं पर बीच में जो चेस्ट है यहीं पर थाइमस होता है, और थाइमस होता है इसके जस्ट ग्रंथि होता है, ये थाइमस ग्रंथि जहाँ पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता था, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का हिस्सा है, ठीक है। और यहीं पर मैंने बोला था जस्ट चेस्ट के बगल में नीचे स्टोमैक होता है, यहाँ से स्टोमैक जो खाने का जो संबंधी यहाँ नली जो स्टोमैक होता है उसके जस्ट बिलो कैसा शेप का होता है, बीन शेपर्ड सेम का बिच्चा का आकार का होता है, बीज का आकार का होता है, इसको स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा, ठीक है। इसके बारे में मैंने कार्य बताया। और ये जो है वेसल्स है, नली है किसका, प्रतिरक्षा तंत्र का, जिसको कहते हैं लसिका नलियाँ। तो ये नली पूरा बिछा हुआ था पूरे शरीर में, जहाँ जहाँ जाना होता है, तो कोई लिम्फेटिक वेसल। हाँ, और मैंने बोला था यहाँ पे जांघ का हड्डी होता है, जिसके ये जांघ का हड्डी है इसके अंदर जो खोखला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, जहाँ पर जो क्या है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एक हिस्सा है। तो ये सब जो प्रमुख संरचनाएं हैं आप जानते हो किसका संरचना है, आपका ये संरचना है प्रतिरक्षा तंत्र का। तो मैंने आज सिर्फ प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया, उसका जो जो हिस्सा में आता है उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। आप जो है एक एक करके पढ़ेंगे, नोट्स करेंगे। और मैं आज हिंदी मीडियम के लिए जो है अलग से टोटल जो है आपका बना दिया, कहाँ से, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र से बनाया है। और आप एक एक करके आप इसको पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश साथ में दिया है। और इंग्लिश का डेफिनेशन और हिंदी का डेफिनेशन अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। तो आप इसे क्या करेंगे, बनेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र में आपका पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का एक वीडियो में डाल दिया है, तो इसीलिए हिंदी में एक वीडियो के नाम पर मैं लिख दूंगा। फिर भी अगर किसी बंदे को दिक्कत होगा तो फिर जो है आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं 4 पेज तक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। और अगर किसी बंदे को लगता है मैं समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे और आप इसको नोट करेंगे और पढ़ेंगे। और 2-3 वीडियो आपका जो है इस चैप्टर में बचा हुआ है, जो बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं छोटा छोटा करके कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ वीडियो अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है बाबू, रात भर में भी नहीं हो सकता है। तो कुछ दूर जा कर के कुछ कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो चलिए आप इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें।